नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल क्वेश्चन है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हमको बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है कि इन फिगर, ये फिगर जो दिख रहा है, अ बॉडी ए ऑफ मास m स्लाइड ऑन inclined plane, angle of inclination theta 1 and to the horizontal, and mu 1 is the friction between, mu 1 is the coefficient of friction between A and the surface. Okay, A is connected by a light string passing over frictionless pulley to another body B, हमको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज बॉडी 2, और यहाँ पर ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेशल केस जो आपको याद रखना है, ये म्यू नहीं है यहाँ पर, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 2, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा 2 दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू आंसर, है ना? तो इनमें से कौन सा सही होगा वो हमको बताना है। ए जो है ये कभी मूव नहीं करेंगे। दूसरा है बी वाला, A will just start moving up the incline when this mu equal to this, ठीक है। C जो है for A move up the plane when theta 2 must be greater than theta 1, और D जो है D will always slide down with a constant speed, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके केसेस देख लेते हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, है ना? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर अगर A पार्ट की बात करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम केस इस ए के ऊपर मूव करने वाले ही हैं, तो हम वही केस लेंगे। ये जब ए ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना? तो यहाँ पर ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा और फ्रिक्शन नीचे की तरफ एफ लगेगा, है ना? और एम जी का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज एम जी साइन थीटा 1 और नॉर्मल रिएक्शन, और एम जी कॉस थीटा 2 यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। तो हम जब इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर ए हम लिखेंगे टी माइनस एम वन जी साइन थीटा 1 माइनस म्यू इंटू एम वन जी कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू m1 तो है ही नहीं, दोनों तो मास इक्वल ही, m1 क्यों लिख रहे हो? m a। ओके, यहाँ पर जो फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम जी कॉस थीटा के बराबर, और वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम सेकंड वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड होगा एम जी साइन थीटा 2, कितना होगा? इसको हम रब कर देते हैं, स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। यहाँ पर होगा एम जी साइन थीटा 2 और ऊपर लगेगा टेंशन टी। तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे फॉर बी। क्या इक्वेशन लिखेंगे? अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो एम जी साइन थीटा 2 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। दोनों को हम ऐड कर देंगे, टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा और एम भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, एम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये एम भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेट हमको जी कॉमन लेने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 माइनस म्यू कॉस थीटा 1, ओके, इज इक्वल टू 2a। और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ दिस a इज ग्रेटर देन 0, अगर ये a पॉजिटिव है तो साइन, थोड़ा सा डार्क कलर लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ये वाला लेते हैं, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 माइनस म्यू कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1
शुड बी ग्रेटर देन म्यू इंटू कॉस थीटा 1, मतलब म्यू जो है वो अगर इक्वल हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के थीटा 1 के, तो ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वही कंडीशन हमने यहाँ पर चेक किया। तो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन, ए विल नेवर मूव, अब बिल्कुल गलत बात है। अगर ये कंडीशन है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ए तो गलत आंसर है। सेकंड वाला जो हमने प्रूफ किया वही बोल रहा है ना। थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर थीटा 2 का वैल्यू थीटा 1 से ज़्यादा है तो ये जो हमने कंडीशन चेक किया वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि साइन थीटा 2 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा 1, और ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। लास्ट वाला देखते हैं, बी ऑलवेज स्लाइड डाउन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों भैया, ऐसा क्यों होगा? बिल्कुल गलत है। कांस्टेंट स्पीड से क्यों मूव करेगा वो, है ना? कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगा, वहाँ पर एक्सेलरेटेड है वो। ओके, थैंक यू वेरी मच।